हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाय दिशा। उम्मीद करती हूँ आपसे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, आज की इस क्लास में मैं आपके सामने सामान्य ज्ञान के कुछ प्रश्नों को बताने जा रही हूँ। जिसमें पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई देता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत क्या है। तो वायुमंडल में आपको पहले मैं बता दें, हमारा वायुमंडल जो है पूरे गैसों का एक समूह है। तो उसमें आपसे पूछता है कि जो ऑक्सीजन गैस का मुख्य स्रोत वह क्या है, तो वह है आपके हरे पेड़ पौधे। पृथ्वी का सबसे बाहरी सतह को क्या कहते हैं? पृथ्वी पे कुल 3 लेयरों से मिलकर बना हुआ है। तो उसमें जो बाहरी सतह है, जिस पे हम और आप रहते हैं, वह क्या है? वह है आपका भूपर्पटी। नेक्स्ट आपसे पूछता है पृथ्वी का केंद्र भाग को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के केंद्र भाग को क्रोड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, संपूर्ण पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल मंडल विस्तारित है, अर्थात स्थल मंडल फैला हुआ है? तो पृथ्वी के कुल 29% पृथ्वी के कुल 29% भूभाग पर आपका पृथ्वी फैला हुआ है। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? तो ओजोन परत को। ओजोन परत जो होता है वह आपके वायुमंडल की कुल 5 परतों के में जो होते हैं, उस 5 परतों में जो दूसरा परत है समताप मंडल, उसमें स्थित है। तो ओजोन परत क्या होता है? सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेस को रोकता है, इसीलिए इसे पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। नेक्स्ट, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। तो ओजोन मंडल जो है, ओजोन परत जो है वो आपके समताप मंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट, वर्षा आंधी तूफान किस मंडल में होती है? तो वर्षा आंधी तूफान की अगर बात करें तो ये आपके पृथ्वी के नीचे जो सबसे पहला मंडल स्टार्ट होता है आपका क्षोभ मंडल। तो मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो आपके क्षोभ मंडल में होती है। एक चीज़ आप और भी याद रखिएगा, कभी कभी आपसे अगर पूछते हैं तो कि जो वायुयान होते हैं वह किस मंडल में जो सुगमतापूर्वक उड़ाए जाते हैं, तो वह होता है आपका समताप मंडल। क्षोभ मंडल के खत्म होने की वजह से समताप मंडल स्टार्ट होता है, तो वो सबसे आदर्श मंडल माना जाता है आपके वायुयान के लिए। नेक्स्ट, किस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता है? तो वायुमंडल में। नेक्स्ट, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग जो होता है वो मनुष्य की आंखों में होता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो एनीमिया रोग की अगर बात करें तो विटामिन B12 की कमी से होता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है बाल का सफ़ेद होना किस विटामिन की कमी के कारण हो सकता है? तो बाल के सफ़ेद होने का जो कारण है वह विटामिन है आपका विटामिन B3। नेक्स्ट, प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशरकोर ये प्रोटीन की कमी के कारण होती है। इसमें क्या होता है? पैरों की जो हड्डियां होती हैं वह टेढ़ी हो जाती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है? तो मलेरिया आपके मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के काटने से होता है। नेक्स्ट, महानिद्रा बीमारी किस मक्खी काटने से होता है? तो ये आपके यूपी टेट के एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है कि महानिद्रा किस मक्खी काटने से होता है? तो वह है आपकी सीसी मक्खी के काटने से। नेक्स्ट आपसे पूछता है खसरे का प्रथम टीका कितने माह के बच्चे को लगाया जाता है? तो खसरे के प्रथम टीके की अगर बात करें तो ये 9 से 12 माह के बच्चे को लगाया जाता है। एक सींग वाले गैंडे किस उद्यान में संरक्षित किए गए हैं? तो एक सींग वाले गैंडे के लिए जो प्रसिद्ध उद्यान है उसका नाम क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपके कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछता है कंप्यूटर की नाड़ी किस तंत्र को कहते हैं? तो कंप्यूटर की नाड़ी आपके सीयू, जिसे आप कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सीपीयू के पूरे नाम की अगर बात करें तो है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को आपके कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपसे पूछता है वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? तो वर्ष का सबसे बड़ा दिन जो होता है वो 21 जून। लीप वर्ष का महीना जब जिस साल जो है फरवरी 29 का होता है, उस साल ये 22 जून को कहते हैं। और वैसे सामान्य साल की अगर बात हो तो 21 जून को। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही तब प्रश्नों से आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।